तो सबसे पहले गाजियाबाद से प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कल बड़ी खबर उन्होंने ब्रेक की जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। उसी से शुरुआत करते हुए प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट भी ये महसूस कर रहा है कि हां, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस परीक्षा में फ्रॉड हुआ है, नीट यूजी की परीक्षा में, और सख्त टिप्पणी कि अगर 0.001% भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो सख्त एक्शन होना चाहिए। और साथ ही एक बड़ी बात भी और ऐड कर दी कि धोखाधड़ी से पैसे देकर डॉक्टर बनना सबसे ज्यादा खतरनाक है देश के लिए। विपनेश, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल टिप्पणी की, वो टिप्पणी और वो उसमें एक चिंता देखी जानी चाहिए जो देश में लाखों परिजनों की चिंता है, अभिभावकों की चिंता है, उन 24 लाख बच्चों के साथ साथ, और साथ ही उन तमाम देशवासियों की भी चिंता है जिन्हें ये चिंता आप सता रही है कि अगर डॉक्टर्स इस तरह से डॉक्टर बनेंगे, फर्जी एग्ज़ाम देकर डॉक्टर बनेंगे, फर्जी मार्क्स के आधार पर डॉक्टर बनेंगे, तो इस देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो इसको इस तरह से सोचा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बात कही थी कि बच्चे जिस स्तर का मेहनत करते हैं इस परीक्षा में बैठने के लिए और पास होने के लिए, इससे सुप्रीम कोर्ट वाकिफ़ है। सुप्रीम कोर्ट को बच्चों की पीड़ा की अनुभूति है, एहसास है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी केंद्र सरकार और एनटीए को कि अगर 0.00% भी, यानी रत्ती भर भी ये आशंका और ये गुंजाइश है कि पेपर लीक हुआ या गड़बड़ी हुई, तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है, मुझे लगता है कि ये सरकार को और एनटीए को एक संदेश है, क्योंकि जिस दिन ये परीक्षा हुई थी 5 मई को, उसी दिन पटना में ये खबर आ गई कि पेपर लीक की शिकायत है और इस मामले में पटना पुलिस ने बाकायदे एफआईआर दर्ज किया था और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। उस एफआईआर और गिरफ्तारी के बावजूद भी एनटीए के तरफ से ये बयान आया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और उसके बाद एनटीए का स्टैंड लगातार कायम रहा। अपने स्टैंड पर एनटीए लगातार कायम रही। और इस दौरान देश भर में लोकसभा चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आए, और जिस दिन नतीजे आए, जब पूरा देश ये देखने में मस्त और मशगूल था कि देश में किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार बिगड़ रही है, ठीक उसी दिन 4 जून को ये जब नतीजे आए तो पता चला कि नतीजों में इतने अनियमितताएं हैं। वो अनियमितताओं ने एकदम से कहें कि नीट की व्यवस्था और परीक्षा को और एनटीए की व्यवस्था पर ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए। मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तब भी एनटीए की तरफ से ये कहा गया, चूंकि उसमें एक व्यवस्था थी कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है, इसलिए बच्चे 67 बच्चों को 720 में 720 यानी पूर्णांक आए हैं, तो ये एनटीए की तरफ से कहा गया कि दरअसल ग्रेस मार्क्स के चलते ऐसा किया गया। अब ग्रेस मार्क्स पे जब सवाल उठाया तो एनटीए ने कहा कि ये व्यवस्था बहुत ही वैज्ञानिक है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो उसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके समर्पण कर दिया, ये कहते हुए कि एनटीए ने जो ग्रेस मार्क्स दिया है उसमें गड़बड़ी है, इसलिए जो ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों को दिया गया था, 1563 बच्चों को जो दिया गया था, उनकी परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी, ये विकल्प दिया जाएगा। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, जिस पर मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, वो ये कि 24 लाख बच्चों का भविष्य का मसला नहीं है, देश के स्वास्थ्य के भविष्य का मसला है। और वहां पर जिस स्तर की सियासत हो रही है, जब शिक्षा मंत्री ने जो पहला बयान दिया, जैसे ही नई सरकार आई और धर्मेंद्र प्रधान जी जब मुख्य शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो उनका पहला बयान था कि कुछ नहीं हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि नीट में कुछ अगर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में जो 24 लाख बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं अपने इन नीति नियंताओं को, तो वो कंफ्यूज हैं। और विपनेश, मुझे लगता है कि चर्चा में इस बात को भी आप शामिल कीजिएगा, इसलिए कि चर्चा लगातार इस बात पे हो रही है कि नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित की जानी चाहिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए। तो मुझे उन बच्चों की भी चिंता हो रही है कि जिन बच्चों को 720, 715, 700 के ऊपर मार्क्स आए हैं, वो सारे फर्जी नहीं हैं, वो सारे मुन्ना भाई नहीं हैं, उसमें जेन्युइन टैलेंटेड बच्चे भी हैं। और उन्हें इस बात की चिंता सता रही होगी कि अगर परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा परीक्षा देना होगा, तो शायद उनके साथ अच्छा नहीं होगा। ये भी एक मसला है। और मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करेगा तो उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मन में भी सवाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है, जवाब मांग लिया है। 8 जुलाई को सुनवाई होगी और उसमें जो 2 मांग है, उसमें एक मांग ये है कि दोबारा परीक्षा कराई जाए और दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि इस मामले की या तो सीबीआई से जांच कराई जाए या
स्वतंत्र जांच कराई जाए। लेकिन विपनेश, ये बात और है कि इस मसले पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन उन बच्चों के मन में क्या गुजर रहा है, मन में क्या बीत रहा है, वो चाहे वो फर्जी बच्चे हों या जेन्युइन बच्चे जिन्होंने वाकई मेहनत करके 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल मेहनत करके इस बार उन्हें सफलता मिली है उनकी मेहनत के बदौलत, उनके मन में क्या चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे और सोच पा रहे होंगे। न्यूज़ 24 इस बात को समझ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहां पर प्रभाकर मिश्रा आपने उठाया है